गाने चल रहे हैं उसमें। गाना चल रहा है। आशा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आसरा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दिल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दिल बनाया। एलोहे स्तुति करूंगा। एलोहे स्तुति करूंगा। एलोहे स्तुति करूंगा। एलोहे स्तुति करूंगा। जख्मी में था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। जख्मी में था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। एलोहे स्तुति करूंगा। एलोहे स्तुति करूंगा। सारे लोगों ने ठुकरा दिया, जरूरत से ज्यादा मुझे तूने दिया। अपने सारे लोगों ने ठुकरा दिया, जरूरत से ज्यादा मुझे तूने दिया। परदेशी में जगह पर रहा, वहाँ तूने वारिस बनाया। परदेशी में जगह पर रहा, वहाँ तूने वारिस बनाया। एलोहे
ना छोड़ा। आसरा करने वालों को लज्जत न किया, तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दिल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दिल बनाया। एल एलोहे एल एलोहे एल एलोहे स्तुति करूंगा। 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 Jacob went empty-handed, but the Lord brought him back with 2 cans of blessing. As you listen to this song, the Lord shall remove your emptiness and you shall overflow. You shall be blessed in the name of Jesus. नित्य यहोवा की स्तुति करो। मैं मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करो। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। ये बिनेसरे तूने मुझे संभाला। ये बिनेसरे तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से लगाया धन्यवाद। सवारा खुशियों से है भरा। टूटे हुए मन को तूने सवारा, खुशियों से है भरा। मेरे हर दुखों को तूने उठाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मेरे हर दुखों को तूने उठाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। ये बिनेसरे तूने मुझे संभाला। ये बिनेसरे तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से लगाया धन्यवाद।
से ऊंचा तेरा ही नाम, मांगने से ज्यादा मिला। सब नामों से ऊंचा तेरा ही नाम, मांगने से ज्यादा मिला। अपने हाथों से मुझको बुनाया, तेरी राहों पर चलना सिखाया। अपने हाथों से मुझको बुनाया, तेरी राहों पर चलना सिखाया। ये बिने सरे तूने मुझे संभाला। ये बिने सरे तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से लगाया धन्यवाद। बीच तेरी बुलाहट मुझे मूर्खता को जीवन दिया। मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु जी, अपना बेटा मुझको बनाया। मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु जी, अपना बेटा मुझको बनाया। करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे
कर मेरे रब अपनी छवि ते मेरी शक्ल बनाई।
देता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। भूखों की वो भूख मिटाए, प्यासी जाती प्यास बुझाए। भूखों की वो भूख मिटाए, प्यासी जाती प्यास बुझाए। उजड़ा सब कुछ खिल जाता है, खिल जाता है। उजड़ा सब कुछ खिल जाता है, खिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। अपने हाथ को उठाओ, ऊंची आवाज में बोलो, परमेश्वर तू मेरे हालात को बदलने वाला परमेश्वर है। मैं उस मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं, खुदावंद जो मेरी जिंदगी में कार्य कर रहे हैं। ऊंची आवाज से बोलते हुए, वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात अपने पवित्र हाथों को उठाते हुए बोलो खुदावंद से, बदल देता है। बोलो, तू हालात बदल देता है, बदल देता। सब आओ कलीसिया, तू हालात, तू हालात बदल देता है, बदल देता है। तू हालात बदल देता है, बदल देता है। भूखों की तू भूख मिटाए, प्यासी जाती प्यास बुझाए। भूखों की तू भूख मिटाए, प्यासी जाती प्यास बुझाए। उजड़ा सब कुछ खिल जाता है, खिल जाता है। उजड़ा सब कुछ खिल जाता है, खिल जाता है। अपने हाथों को उठाओ, याद रखो जो कुछ ये भेद मैं आपको दे रहा हूं, जो कुछ भी आप आराधना में परमेश्वर को बोलेंगे वही आपकी लाइफ में होता है। जैसा भी आप परमेश्वर को बोलेंगे कि वो कर सकता है, वो कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना असंभव काम क्यों ना हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, ये परमेश्वर की एक खासियत है। आप जो भी आराधना में उसे कहेंगे कि वो कैसा है और वो क्या कर सकता है, आप उसे अपनी जिंदगी में होता हुआ देखेंगे। अपने हाथों को उठा के फिर से बोलो, उजड़ा सब कुछ खिल जाता है, खिल जाता है। उजड़ा सब कुछ खिल जाता है, खिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। जीवन
जीवन तेरा पल भर बदले, दिल को बदले, रूह को बदले। जीवन तेरा पल भर बदले, दिल को बदले, रूह को बदले। जीवन तेरा पल भर बदले, दिल को बदले, रूह को बदले। जीवन तेरा पल भर बदले, दिल को बदले, रूह को बदले। खाता पाप का जल जाता है, जल जाता है। खाता पाप का जल जाता है, जल जाता है। हाथ को उठा के वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। यीशु हर एक कर्ज चुकाए, तुझको वो खुशहाल बनाए। यीशु हर एक कर्ज चुकाए, तुझको वो खुशहाल बनाए। यीशु हर एक कर्ज चुकाए, तुझको वो खुशहाल बनाए। यीशु हर एक कर्ज चुकाए, तुझको वो खुशहाल बनाए। गम खुशियों में ढल जाता है, ढल जाता है। गम खुशियों में ढल जाता है, ढल जाता है। हाथ को उठा के वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो Shanamandoria masere bebe, shababura baba, la baribia mamanda le cura baba, zebrahata le mandoria baba, shalabrotoria mamanda le geberebelia babu, shalabrahande, Nuria mamanda le geria baba, shalabahanderia mamando. Rabriki shalabro toria mamanda legeberia baban toria masibrahate labrahata leri benio maseketa ligarabahate labrebi shalabro toria mamanda ligrabahaze nebro sibrahata labrahate labria mande rebe shalabrahata ligramahanda lahase. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं राजा। जितने भी लोग आप लाइव मुझे देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पे हो, चाहे आप यूट्यूब पे हो, मैं खुदा उनका दास एक नबी होने के नाते आज परमेश्वर की जीवित महान और पवित्र उपस्थिति में आप सभी लोगों को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। आप सभी लोगों को मैं आशीषित घोषित करता हूं राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। आप जहां कहीं भी है, जिस किसी भी दिशाओं में है, चाहे जिस किसी भी प्लेस के ऊपर आप मौजूद है, चाहे आप अपने घरों में हो, चाहे आप नागपुर से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, या किसी भी दिशा से, किसी भी जगह से, किसी भी प्लेस से आप बिलोंग करते हो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि डिस्टेंस मैटर नहीं करता। डिस्टेंस मैटर नहीं करता। बाइबल ये कहती है जैसा तेरा विश्वास है, परमेश्वर तेरे जीवन के ऊपर, तेरी जिंदगी के ऊपर वैसे ही कामों को करने के लिए जा रहा है। अगर आप बिलीव करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके हालातों को बदल सकता है, अगर आप बिलीव करते हैं कि आपके लाइफ, आपके जीवन, आपकी जिंदगी के ऊपर परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है, तो मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने वो काम ऑलरेडी आपके जीवन के ऊपर कर दिए हैं। बाइबल हमें ये बात बताती है, जब दानियल 21 दिन के उपवास में था, जब दानियल 21 दिन के उपवास में था, और पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, जब पहले ही दिन
जब पहले ही दिन उसने क्या किया, दानियल ने पहले ही दिन जब घुटने टेके अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की उपस्थिति में उसने रखा, बाइबल हमें ये बात बताती है कि उसी समय के ऊपर, उसी हालातों के ऊपर पहले ही दिन खुदावन के पवित्र स्वर्गदूत उसके प्रार्थनाओं का आंसर लेके उस तक पहुंच चुके थे। बट हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब वो उस जगह के ऊपर पहुंचे और जब वो रिजल्ट उसके जीवन के ऊपर आने वाला था, तो हमारे आसपास की चीजों में कहीं ना कहीं मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि शैतान की कुछ डिमोनिक पावर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो इन्वायरमेंट्स है, उस इन्वायरमेंट्स के ऊपर शैतान की कुछ सेनाएं हैं, कुछ डीमोन्स जो हमारे आसपास में रह के आपकी लाइफ को वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपकी लाइफ को वो डिस्टर्ब करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं का आंसर्स आने के लिए वो रोकते हैं। बाइबल ये बात बताती है पहले दिन खुदावन के पवित्र एंजल्स उसके बिहाफ में आ चुके थे, उसके प्रार्थनाओं का आंसर्स लेकर वहां तक पहुंच चुके थे। बट जैसे ही वो उस तक पहुंचते, शैतान के दूतों ने उस खुदावन के पवित्र एंजल्स को रोका ताकि वो उस मनुष्य तक, उस दानियल तक ना पहुंचे, ताकि वो आशीषित ना हो। इट मीन्स कि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जिस दिन आप प्रार्थना करते हैं, जिस समय आप प्रार्थना करते हैं, उसी समय आपकी प्रार्थनाओं का आंसर आप तक आ जाता है। बट राइट नाउ शैतान के कुछ ऐसे दूत है जो आपकी प्रार्थनाओं के आंसर्स को आप तक कंप्लीटली आप तक आने से वो रोकते हैं। बाइबल हमें ये बात बताती है दानियल ने क्या किया, दानियल ने अपनी प्रार्थना करना नहीं छोड़ी, दानियल ने अपनी प्रार्थना करना नहीं रोकी। उसे ये बात पता नहीं था कि फर्स्ट डे ही खुदावन का स्वर्गदूत उसके प्रार्थनाओं का आंसर लेकर उस तक पहुंच चुका है। बाइबल में ये बात बताती है उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ी। और जब परमेश्वर का ग्रेस उसके जीवन के ऊपर हुआ, परमेश्वर जब वो कॉन्स्टेंटली प्रार्थना करता रहा, आप देखोगे परमेश्वर ने एक बड़े लेवल के एंजल्स को, एक बड़े लेवल के स्वर्गदूत को रिलीज किया ताकि वो जाए उस जगह के ऊपर और जो स्वर्गदूत को, जो छोटे लेवल के एक एंजल्स को, जो उसकी प्रार्थनाओं का आंसर लेकर उस तक पहुंच रहा था और वो फाइट कर रहा था डीमोन के साथ, डीमोनिक एंजल्स के साथ, वो आता है और उनको खत्म करता है, उसे रिलीज करता है और वो जाकर उसे ब्लेस करता है। इट मींस मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आप जब प्रार्थना करते, कॉन्स्टेंटली प्रार्थना हमें करनी चाहिए, बिकॉज कई सारे ऐसे लोग हैं जब किसी भी टॉपिक के लिए एक बार वो प्रार्थना करेंगे, दो बार वो प्रार्थना करेंगे, बट कहीं ना कहीं जब उनको पहली बार प्रार्थना में फल नहीं मिलता, दूसरी, तीसरी, चौथी बार प्रार्थना में फल नहीं मिलता, उनका प्रार्थना करने का जो विषय वो चेंज हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने उनके प्रार्थनाओं के आंसर को देना छोड़ दिया है। बट मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं, बाइबल में क्लियरली ये लिखा हुआ है, एलिया भी हम लोगों के जैसा, आप लोगों के जैसा एक सुख दुख भोगी मनुष्य था। अब परमेश्वर ने क्या किया, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, जब वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं चाहता हूं इस अकाल को तू खत्म कर और तू बारिश को भेज ताकि ये अकाल खत्म होने पाए, ये ड्राइनेस पूरी तरीके से खत्म होने पाए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब उसने पहली बार प्रार्थना करी, कोई भी उसके प्रार्थना का आंसर नहीं आया, दूसरी बार प्रार्थना करी नहीं आया, तीसरी बार प्रार्थना करी नहीं आया, तीन, चौथी, पांचवी, छठवीं बार भी उसने प्रार्थना करी, उसके प्रार्थना का आंसर इंस्टेंट नहीं उसके पास पहुंचा। लेकिन जब सातवीं बार वो प्रार्थना कर रहा था, अपने सेवक को भेजता और कहता कि उठ और जाकर देख क्या अब कोई परमेश्वर ने एक ऐसा साइन दिया है जिस साइन की वजह से उसका रिजल्ट, उसकी प्रार्थना का आंसर उस तक पहुंच रहा है। अगर आप देखें तो क्लियरली ये बात लिखी है, परमेश्वर ने इन बातों को कंफर्म किया है जब उसने सातवीं बार प्रार्थना करी, खुदावन का एक पवित्र, खुदावन की तरफ से वो रिजल्ट उसको मिला, एक छोटा सा बादल आकर उसको दिखना। और जब वो बादल दिखा, उसको इस बात का एहसास हो गया कि अब बारिश आने वाली है, अब बारिश आ सकती है। और उसको ये कंफर्मेशन हो गया कि जो प्रार्थना उसने की, उसके प्रार्थनाओं का अब फल आने का एक समय है, उसके फल आने का एक समय। और जब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं बार जब वो प्रार्थना कर रहा था, वो जितने टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से वो कह रहा था परमेश्वर मेरे टाइम को बदल, मेरे सीजन को बदल। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसके टाइम को चेंज किया, खुदावन ने उसके सीजन को चेंज किया, उसके हालातों को बदला।
उसके ड्राइनेस को परमेश्वर ने उसके जीवन से खत्म किया। उसके जीवन के ऊपर जो सूखापन था उन चीजों को खत्म किया। क्लियरली बाइबल के अंदर यह लिखा हुआ है कि जो काम आपकी बुद्धि से, आपकी समझ से नहीं हो पा रहे, वो काम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, वो काम परमेश्वर के अद्भुत पवित्र आत्मा के द्वारा, वो काम आपके जीवन के ऊपर मैनिफेस्ट होने पाए। कितने लोग तैयार है आज परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को रिसीव करने के लिए? क्योंकि आज मंथ ऑफ अप्रैल फर्स्ट डे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दिन इस पूरे मंथ में क्या होने के लिए जा रहा है, और ये मंथ आपके लाइफ में कैसा रहेगा, और परमेश्वर किन कामों को आपके जीवन के ऊपर करना चाहता है, वो चीजों को मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लिब्रहात लेको शाला ब्रहांड जिया ब्रहांड लेब्रो तोरिया बासिक्र बहात ला ब्रहांड लेरिमान दोलोरिया बहाज। कितने लोग तैयार है? कोई अपनी मौजूदगी का कंफर्मेशन कर सकते हैं? हाउ मेनी पीपल्स आर रेडी टू रिसीव अ प्रोफेटिक वर्ड राइट नाउ? शाला ब्रहाट लिग्र महान थे। मैंने कहा कितने लोग तैयार है अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए भविष्यवाणी के वर्ड को रिसीव करने के लिए, उन प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करने के लिए? क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे ही प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए रिलीज किया, परमेश्वर कुछ तो अद्भुत करने के लिए जा रहा है। जैसे ही वो प्रोफेटिक वर्ड आपके लाइफ में रिलीज हुआ, एटमॉस्फेयर चेंज होना चालू हो जाता है, वो इन्वायरमेंट चेंज होना चालू हो जाता है। शाला ब्रहाट लीगा बहान देनिया मस्सु ब्रहाट शाले ब्रोंदोनीगा बहात अल्ले ब्रहाट अल्ले ब्रहाजे। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। गॉड ब्लेस यू। तो शरीना मिश्रा, मैं आत्मा में देख रहा हूं कि गुड न्यूज एंड प्रॉस्पेरिटी आपको फॉलो कर रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि विक्ट्री को आते हुए मैं आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए न्यू डोर्स ओपन करने के लिए जा रहा है। खुदावन के एंजल्स आपके लिए न्यू डोर्स ओपन करने के लिए जा रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए लोगों से बातें कर रहा है। ऑलरेडी लोगों के आगे से परमेश्वर मनों को बदल रहा है, लोगों के मन को परमेश्वर चेंज कर रहा है, लोगों के हार्ट चेंज हो रहे हैं, लोगों के माइंड चेंज हो रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर बड़े अद्भुत काम को आपके जीवन के ऊपर करने के लिए जा रहे हैं। आप रिसीव करो, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत चीजें आपके जीवन के ऊपर करना चाहता है। आपके लाइफ में वो अद्भुत डोर्स को मैं ओपन होता हुआ देख रहा हूं, अद्भुत डोर्स को ओपन होता हुआ देख रहा हूं। बट राइट नाउ मैं कहीं ना कहीं आपके हार्ट में एक अलग साइड में एक ड्राइनेस को देखता हूं, एक सूखेपन को देखता हूं। बट ये वो मंथ जब परमेश्वर के प्लान्स आपके लाइफ के ऊपर कंप्लीट होने के लिए जा रहा है, पूरी रीति से कंप्लीट चीजें वो करने के लिए जा रहा है। इस मंथ में परमेश्वर आपके जीवन के हर एक दुख को जड़ के साथ खत्म करेगा, हर एक ऑब्स्टेकल्स को जड़ों के साथ परमेश्वर खत्म करेगा, हर एक चीजों को परमेश्वर जड़ों के साथ खत्म करेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये मंथ ऑफ अप्रैल आपके लाइफ के ऊपर इतना फ्रूटफुल होगा कि आपसे जुड़ी हर एक चीज जो अधूरी है राइट नाउ, अधूरी है अब तक, परमेश्वर से पूरा करने के लिए जा रहा है। जितनी चीजें आप लोगों से जुड़ी हुई है, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये वर्ड सिर्फ सिस्टर रीना के लिए नहीं, ये वर्ड आप सबके लिए है जो लोग मुझे फेसबुक एंड यूट्यूब के ऊपर लाइव देख रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में, आपके जीवन, आपकी जिंदगी के ऊपर जो चीजें अधूरी है, परमेश्वर इस मंथ उन चीजों को पूरा करने के लिए जा रहा है। इस मंथ आप देखोगे डिवाइन हेल्पर आपसे कनेक्ट हो रहे, आप देखोगे कि आपके लाइफ के ऊपर परमेश्वर के डिवाइन फेवर को काम करता हुआ, आप देखोगे परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को आपके लाइफ में काम करता हुआ। दिया ब्रहाट अल्लेग्र महान दल्लेब्रो सिब्रहाट रबाबो रबाबा ला ब्रिंदनमान दोलो को रबाहाट अल्ले एनिमा सिग्र बहात अल्लाह ब्रहाज। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर बड़े अद्भुत कामों को, बड़े अद्भुत साइन एंड वंडर्स को लेके आप लोगों के जीवन के ऊपर विजिट करने के लिए जा रहा है। मैंने आत्मा में देखा लियो सेकेट लीगा बहाटे जिब्रहान दल्ले को रामहान दलहा से, मैंने आत्मा में देखा जस्ट अ मिनट, रबाहा सिग्र बोथला आता लीग्रहा से हुआ रहा से सिस्टर पूजा मुझसे, मैंने आत्मा में देखा परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता है कि आप लोगों के जो एनिमीज है वह शर्मिंदा होने के लिए जा रहे हैं। दिस इज द मंथ, ये वो मंथ है कि जब परमेश्वर आपके एनिमीज को शर्मिंदा करने के लिए जा रहा है। इस मंथ मैं देख रहा हूं कि जैसे ही मैं देख रहा हूं कि
इस मंथ जैसे ही सेकेंड वीक खत्म होगा, थर्ड वीक के मिड में आप लोग आओगे, मैं देख रहा हूं कि आपके एनिमीज के लिए एक न्यूज आ रही है आप लोगों तक। मारा शाब्राहट है जियामान धले के रेबी रीबे सिब्रहोट अल्लाह लीग रहा से। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लाइफ के ऊपर परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से वो टेस्टिमनी को रिलीज करने के लिए जा रहा है, टेस्टिमनी को रिलीज करने के लिए जा रहा है, ताकि जब आपको वो टेस्टिमनी रिसीव होगी, आप परमेश्वर की महिमा करोगे। क्योंकि कंप्लीटली मैं देख रहा हूं राइट नाउ, अभी मैं आत्मा में देख रहा हूं कि आप जहां मेरी वॉइस को सुन रहे, परमेश्वर का आत्मा अभी आपको टच कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतर रही अभी मैंने कहा अभी इंस्टेंट मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन को छू रही है, आपकी लाइफ को छू रही है। जेब्रोट अल्लाह लीगा बहाज। तो प्रतिभाशाओं मैं आत्मा में देख रहा हूं राबहा तलीग्रो सलाहस, न्यू डोर्स मैंने आत्मा में देखा न्यू डोर्स ओपनिंग फॉर यू। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता है नए डोर्स को आपके लिए ओपन करने के लिए जा रहा, न्यू डोर्स शाला ब्राहट जिब्रान दलीगो राबहा तल्ला ब्राहट शाला प्रोंदुनी गबहा तल्ली ब्रहास। थैंक यू फादर लेब्रो शाला ब्राहट लेको तो रिया बसुब्रहट शलमान दिलेगे रिया मसुब्रहट। ओ जीसस हालेलुया। बाराहु शलाब्रहट। सिस्टर पूजा सिंह गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा। सिस्टर विदेशी का गेस्ट भी गॉड ब्लेस यू। सिस्टर विदेशी का गेस्ट भी मैं आत्मा में देखता हूं जिब्रहट है, मैं आत्मा में देख रहा हूं आपके लिए राइट नाउ परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर एक बड़ा फेवर करने के लिए जा रहा। मैं देख रहा हूं ड्राई सिचुएशंस को खत्म होते हुए, मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर आपके टाइम आपके सीजन को चेंज कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि पारिवारिक माहौल के ऊपर परमेश्वर आपके रिस्पेक्ट को और भी ऊंची कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर का मस्सा आपके ऊपर काम कर रहा है, परमेश्वर का अभिषेक आपके लाइफ के ऊपर काम कर रहा है, और वो अभिषेक बहुत सी चीजों को आपकी लाइफ से खत्म कर रहा है, बहुत सी बातों को आपके जीवन से वो खत्म करने के लिए जा रहा है। क्योंकि मैं आत्मा में देखता हूं कि परमेश्वर का चुना हुआ वंश है आप, खुदावन का चुना हुआ वंश है आप, और परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। शेयर करें लाइव को। अगर आप यूट्यूब में हैं तो अपने दोस्तों को, अपने करीबियों को जो प्रभु को जानते हैं, जिन्हें परमेश्वर के वचन की जरूरत है, वहां तक लाइव को शेयर करें। बिकॉज क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर ने आपको चुना है उस आत्मा को बचाने के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि वो आत्मा बचे, उसके जीवन के ऊपर परमेश्वर उसे बचाए, उसकी लाइफ को परमेश्वर सेव करे। राब्रीमा सेकेते लीग रबाहट अल्लाह ब्रहांदे जेकोटो राब्रहा से। आगे बढ़ने से पहले एक टेस्टमनी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, एक टेस्टमनी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो लोग स्पेसिफिक नागपुर सिटी से है और जो लोग चर्च से बिलोंग करते थे, चर्च ऑफ गुड न्यूज से जो लोग बिलोंग करते हैं, कुछ समय पहले नवंबर में मैंने एक प्रोफेसी की थी। दो लोगों को बुला के दो लोगों के लिए मैंने प्रोफेसी की थी, और मैंने कहा था एक ब्रदर के लिए मैंने एक बात की थी कि मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता है कि वो आपको घर देने के लिए चाहता। और आपने देखा इस मंथ में वह प्रोफेसी फुलफिल हुई, और परमेश्वर ने उस ब्रदर को एक अच्छे घर के द्वारा, एक 40 लाख के घर के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। देन मैंने कहा था मैंने 2 लोगों को बुलाया, और मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं सेकंड पर्सन को। मैंने ये कहा था कि परमेश्वर की आत्मा ने हमें बताया था कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। परमेश्वर उस व्यक्ति की लाइफ में जैसे ही 2025 स्टार्ट होगा, परमेश्वर उसके डोर्स को ओपन करेगा। और मैंने बताया कि परमेश्वर उस समय उसकी लाइफ में कुछ ऐसा करने के लिए जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं देख रहा हूं गवर्नमेंट जॉब को आपके जीवन के ऊपर आते हुए, क्योंकि परमेश्वर के एंजल जा रहे हैं और वो जॉब आपको मिल रही है। और राइट नाउ आज वो टेस्टिमनी आई, उनका रिजल्ट आया, और परमेश्वर ने उन्हें गवर्नमेंट जॉब के द्वारा ब्लेस किया। आप डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं। आफ्टर रिसीविंग द प्रॉफिटिक वर्ड, रिसीव अ गवर्नमेंट जॉब इन इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के ऊपर परमेश्वर ने भाई को आज उस गवर्नमेंट जॉब के द्वारा ब्लेस किया। इट मीन्स मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके लिए भविष्यवाणी हो रही है, आपके लिए प्रॉफिटिक वर्ड रिलीज किया जा रहा है, आपके लिए अगर परमेश्वर के दास के मुख से अगर कुछ निकल रहा है, बाय फेथ उन चीजों को रिसीव करें।
बाय फेथ, बड़े विश्वास के साथ उन चीजों को रिसीव करें, क्योंकि मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि आपका जीवन, आपकी जिंदगी और आपकी लाइफ कभी सेम नहीं होगी। काफी समय से वो भाई अपने स्टडी कर रहे थे, बट वो रिजेक्शन, वो फेलियर, वो चीजें उनके लाइफ में काम कर रही थी। बट जैसे ही वो प्रोफेटिक वर्ड उन्होंने रिसीव किया परमेश्वर की वेदी के सम्मुख, शाला ब्रहांडे जिब्रोथ अलहाज, परमेश्वर के सम्मुख बुलाकर जब उन्हें वो प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उन्हें मिला बाय फेथ, जब उन्होंने रिसीव किया, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उनके लाइफ को चेंज कर दिया। जो अब तक नहीं हुआ था, परमेश्वर ने उन चीजों को पूरा किया। इट मीन्स कि अगर परमेश्वर ने भी अपने दास के मुख से अगर आपके लिए कुछ बातें कही है, आपके लिए, आपको अगर कोई प्रोफेटिक वर्ड दिया है, अगर आपको अनॉइंट किया है, या व्हाटएवर अगर आपसे बात की और आपके लिए कोई प्रार्थना करी, बिलीव करे उस परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर उन चीजों को भी पूरा करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर उन बातों को भी पूरा करने के लिए जा रहा है। वो चीजें भी आपके जीवन के ऊपर, आपकी जिंदगियों के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर, वो चीजें भी फुलफिल होने के लिए जा रही है। शाला ब्रांटे नीमा सुक्रोत लहा ब्रहाटे लिब्रोई नमान दली ब्रहाट अली ग्रबहात नीमा सुक्रोट लहाज। तो शिरोमणि काले राइट नाउ मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको अभी इसी वक्त छू रहा है, आप जहां कहीं भी। सिस्टर शिरोमणि काली, राइट नाउ जो आपका शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, मैं इस प्रोफेटिक वर्ड को, भविष्यवाणी के शब्दों को आपके लिए रिलीज करता हूं। और प्रोफेटिकली मैं रिलीज करता हूं कि आप जहां कहीं भी है, परमेश्वर के पवित्र एंजल्स आपको छुए, खुदावन के स्वर्ग दूत आपको छुए, परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे, और हर एक डिमोनिक प्लान आपके जीवन से बाय फायर, बाय पावर पूरी रीति से वो कैंसिल हो राइट नाउ। वो डिमोनिक प्लान पूरी रीति से कैंसिल हो, वो खत्म हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर बड़ी सामर्थ के द्वारा, बड़ी सामर्थ के द्वारा उसका आत्मा आपको टच करे, आप पूरी रीति से फ्री और आजाद और डिलीवर होने इन जीसस माइटी एंड प्रीशियस नेम। हर एक वो चीज जो शैतान ने आपके जीवन पे डाली, उन चीजों को परमेश्वर खत्म कर रहा है, उन बातों को परमेश्वर डिस्कनेक्ट कर रहा है और आपको वो हील कर रहा है। अब आप बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ मैं आत्मा में देख रहा हूं कि आपकी लाइफ से वो फेलियर, वो रिजेक्शन की स्पिरिट आउट हो रही है, और परमेश्वर आपके टाइम, आपके सीजन को चेंज करने पे जिब्रहाट लेकरो शाला ब्रहान लाब्रोन तो नियमा सुक्रोबता लहात लिग्रहाट शाला ब्रांड देनी मसुक्रोता लहासे। तो आज हम मंथ ऑफ अप्रैल में है, आज फर्स्ट डे है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। शाला ब्रांड लेको राबाहात लिब्रहास जियो ब्रहान ले ब्रहात लेक्रोट राबाहास। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मंथ ऑफ अप्रैल है, जो अप्रैल का मंथ, प्रोफेटिक अगर आप देखा जाए, अगर प्रोफेटिक चीजों को अगर आप ध्यान दे, प्रोफेटिक चीजों में अगर ध्यान दे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मंथ ऑफ अप्रैल है, वो परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर, फोर्थ डे के ऊपर अपनी चीजों को, अपने वर्ड्स के द्वारा इस पृथ्वी की सारी चीजों को कंप्लीट किया हुआ है। परमेश्वर ने क्या किया, इस पृथ्वी के ऊपर चौथे दिन में परमेश्वर ने बहुत सी ऐसी चीजों को खुदावन ने बनाया है, बहुत सी ऐसी चीजों को कंप्लीट किया इस पृथ्वी के ऊपर में, जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि जो फोर्थ मंथ है, मंथ ऑफ अप्रैल, ये परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर ने इस 4 नंबर को चुना हुआ है, ताकि इस दिन, चौथे दिन में परमेश्वर ने क्या किया, जैसे कि हम देखेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 14 to 19। जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 जिब्रोथ अलहाज क्या लिखा है, एक बार हम वचन को देखेंगे। उत्पत्ति के बुक में हम चलते हैं, पहला अध्याय उसकी 14 आयत से लेके 19 आयत तक। जीसस नारुसिब्रहाट अल्लेग्रोस तलाब्रहान। जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 तलाब्रहान अल्लेग्रोस तलाब्रहास 14 आयत से लेके 19 आयत तक मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। क्या लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योतियां हो,
और वे चिन्हों और नियत समयों और दिन और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर आप प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, और उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए और तारागण को भी बनाया। और परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौथा दिन जो 4th डे है वो बाइबल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बाइबल के अंदर 4th डे जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चौथे दिन में चौथा जो नंबर है वो नंबर ऑफ क्रिएशन, मतलब इस पृथ्वी के ऊपर की जो चीजें हैं वो 4th डे में बनाएगी। सेम एज इट इज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम 4th मंथ में हैं। इट मीन्स द मंथ ऑफ अप्रैल में है, मंथ ऑफ अप्रैल में है। मैंने इसलिए आपसे कहा इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया, पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने पृथ्वी की चीजों को कंप्लीट किया चौथे महीने में, मंथ ऑफ चौथे महीने में। और आप भी 4th मंथ में है, मंथ ऑफ अप्रैल में है। सेम चीज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर भी आपसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं जो इनकम्प्लीट है, जो चीजें इनकम्प्लीट है, परमेश्वर उन चीजों को इस मंथ में कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर उन बातों को आपकी लाइफ के ऊपर, आपके जीवन, आपकी जिंदगियों के ऊपर, उन चीजों को परमेश्वर कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। क्या आप बिलीव करते हैं? कोई तो अपनी जुबान से क्लेम करे कि परमेश्वर मैं बिलीव करता हूं कि जो चीजें मेरे जीवन पे इनकम्प्लीट है, इस मंथ आप उन चीजों को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। बिलीव करते, आप क्लियर डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, विश्वास जब तक क्रियान्वित ना हो तो वह मृत है। और जब आप टाइप करोगे, आप लिखोगे कि मैं क्लेम करता हूं परमेश्वर इस मंथ मेरे जीवन के ऊपर जो चीजें इनकम्प्लीट है, आप उन चीजों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आपका विश्वास आपके एक्शन के द्वारा कंप्लीट होता है। जस्ट क्लेम इट राइट नाउ, बिकॉज जैसे ही आप क्लेम करोगे, मैं आत्मा में देख रहा, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, परमेश्वर आपके शब्दों को रिस्पेक्ट देता है। आपके शब्दों का परमेश्वर क्या करता है, आदर करता है। जो शब्द आप अपनी जुबान से अंगीकार करते हैं, जिन शब्दों को आप अपनी जुबान से डिक्लेयर करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उन शब्दों को परमेश्वर रिस्पेक्ट करता है। और खुदावन के एंजल उन शब्दों को पूरा करने की उनकी ड्यूटी है जो आप अपनी जुबान से डिक्लेयर करते हैं। इसलिए मैंने कहा कंप्लीट, मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी जुबान से नेगेटिव वर्ड्स को रिलीज करना छोड़ दो। मजाक में भी, गुस्से में भी, जाने अनजाने में भी, अपने लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने से जुड़ी किसी भी चीजों के लिए कोई भी नेगेटिव वर्ड्स को आपने क्लेम नहीं करना है। क्योंकि क्या है, परमेश्वर क्या कर रहा है, आपके परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को एक ड्यूटी दी है, और वो ड्यूटी ये है कि वो क्या करे, जो आप अपनी जुबान से डिक्लेयर करे, बस उन्हें पूरा करने की ड्यूटी है खुदावन की पवित्र एंजल्स की। उन्हें नहीं पता पॉजिटिव बोल रहे या नेगेटिव बोल रहे, सिर्फ उन्हें यह पता है कि जैसा आपने कहा, जो आपने बोला, उनका काम है उन चीजों को पूरा करना। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपनी जुबान से हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स को रिलीज करे। मैंने इसलिए कहा कि जस्ट डिक्लेयर करे कि परमेश्वर मेरी लाइफ में जो इनकम्प्लीट चीजें उन्हें कंप्लीट करने के लिए जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग मेरी वॉइस को सुन रहे हैं, अगर आपके घर में भी, अगर आप अपने मोबाइल में मुझे देख रहे हैं, चाहे जहां कहीं भी है आप, जिस किसी भी दिशा के ऊपर आप है, जिस किसी भी जगह के ऊपर आप है, मैं आपको यह बात बता रहा हूं, चाहे जहां कहीं भी आप बैठे हुए और आपके मोबाइल के थ्रू और भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहा है राइट नाउ। अभी इसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ उन्हें छू रही है, परमेश्वर का आत्मा उन्हें लोकेट कर रहा है।
और मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर उनकी परिस्थितियों को बदल रहा है। परमेश्वर उनकी परिस्थितियों को बदल रहा है। मैं आत्मा में देखता हूं कोई तो है इस जगह के ऊपर रीब रहा था लेखो तो राब रहा से। मैं आत्मा में देख रहा हूं कोई तो है इस जगह के ऊपर। एक पर्सन को मैं देखता हूं जो अपने मोबाइल में मुझे देख रहा है, बट राइट ना वो पर्सन नागपुर से बिलोंग नहीं करता, नागपुर सिटी से, मैं बाहर उसे देख रहा हूं, बट उसके साथ एक पर्सन बैठा हुआ है और मैं देख रहा हूं कि वो भी सुन रहा है, लेकिन मैं आत्मा में देख रहा हूं वो पर्सन को जब परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, कुछ घबराहट उसे हो रही है, कुछ ऐसे बॉडी से कुछ हीट जैसी कुछ चीजें उसके लाइफ में चल रही है। राइट नाउ ये समय डिलीवरेंस का है मेरे भाई मेरी बहन, ये समय आपके छुटकारे का है, ये समय प्रॉफिटिक वर्ड्स को अपने लिए रिसीव करने का है, और ये समय आपके जीवन के ऊपर खुदावन के बड़े अद्भुत चीजों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपके हालातों को बदलना चाहता है। डिस्टेंस मैटर नहीं करता, आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे, जस्ट बिलीव करिए परमेश्वर के ऊपर। बाइबल क्या कहती है? जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता मान के ग्रहण करेगा वो भविष्यवक्ता का बदला भी पाए। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी के ऊपर इस मंथ में क्या होने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग मैंने आपको ये बात बताई कि परमेश्वर क्या करने के लिए जा रहा है। चाला ब्रांड हेनी मसुब रहा तल्ली गिरबाहट। परमेश्वर क्या करने के लिए जा रहा है? जो चीजें आपके जीवन के ऊपर इनकम्प्लीट है, परमेश्वर इस मंथ उन चीजों को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। ओके, अब जानते हैं, ठीक है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, बाइबल ये बात कहती है कि कोई भविष्यवक्ता था, एक भविष्यवक्ता था जिसने भविष्यवाणी की थी कि दाऊद के वंश से एक व्यक्ति, एक पर्सन का जन्म होगा जो मसीह कहलाएगा, और उसकी भविष्यवाणी 800 साल बाद पूरी हुई। उसकी जो प्रोफेसी है वो 800 साल बाद पूरी हुई। इट मींस, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर का एक दास था जिसका नाम था यशा, उसने भविष्यवाणी करी। उसने कहा कि दाऊद के वंश, दाऊद की पीढ़ियों से एक मसीह को मैं उत्पन्न होता हुआ देख रहा हूं, और उसकी भविष्यवाणी 800 साल बाद पूरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी के ऊपर हुआ एक प्रॉफिटिक वर्ड के फुलफिलमेंट्स के द्वारा। सेम चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप समझिए कि अगर परमेश्वर ने मुझे इस जगह रखा है और मैं अगर आपको कोई प्रॉफिटिक वर्ड्स को अदा कर रहा हूं, कोई प्रॉफिटिक वर्ड्स आपके लिए रिलीज कर रहा हूं, और बाय फेथ जब उन चीजों को आप अपने लिए रिसीव कर रहे हैं तो आपकी लाइफ भी चेंज होने के लिए जा रही है। तो परमेश्वर आपकी भी लाइफ में उन वर्ड्स को फुलफिल करने के लिए जा रहा है। तो मैं आता हूं टॉपिक के ऊपर, मैं आपको बताना ये चाहता हूं, बाइबल हमें ये बात बताती क्लियरली, बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि यीशु मसीह के जन्म की कोई कंफर्मेशन नहीं कि वो 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है, बट वैज्ञानिकों के हिसाब से, साइंटिस्ट के हिसाब से, एक नंबरिंग के हिसाब से, साइंटिफिक चीजों के हिसाब से उन्होंने एक डेट डिसाइड की 25 दिसंबर। ठीक है, 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्म हुआ। इट्स ओके, सब जानते हैं, बट कहीं ना कहीं मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, जितना ज्यादा जरूरी यह है यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो हमारे लिए इस दुनिया में आया। यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आए, हमारे पापों के लिए आए। वो मारे गए, गाड़े गए, और उसके बाद फिर से वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब इंपॉर्टेंट ये है, हर कोई व्यक्ति क्या करता है, यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट करता है। यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट करता है कि यीशु मसीह हमारे लिए आए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। बाइबल ये बात बताती है, जब यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आना तय था, यहां आकर उनके ऊपर उनका पकड़वाया जाना भी तय था। उनको थूकना, उनके ऊपर उनको ताड़ना देनी, ये सब तय था। उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो चीजें हुई थी वो सब चीजें तय थी। बट मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि उनका मारा जाना और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, यह भी तय। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ये मंथ ऑफ परमेश्वर क्या कर रहा है आपके जीवन के ऊपर, जो इनकम्प्लीट चीजें उन्हें कंप्लीट कर रहा है। क्योंकि ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने इस
मंथ में, मतलब इस 4th नंबर के हिसाब से अगर हम देखें प्रोफेटिक चीजों के ऊपर, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने इस 4 नंबर को इस्तेमाल किया, 4 डे को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इस पृथ्वी की चीजों को, पृथ्वी के ऊपर जो हम चीजें देखते उन्हें कंप्लीट करने के लिए। इट मींस कि ये 4th नंबर जो है वो बाइबल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परमेश्वर इस नंबर को इस्तेमाल करना चाहता है आपकी लाइफ को ब्लेस करने के लिए एज इट इज। अब इस मंथ ऑफ अप्रैल, मैंने कहा ये मंथ क्या है, परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या कर रहा है, चीजों को कंप्लीट करना चाहता है इस मंथ। अगर आप देखें, अगर आप क्लियरली चीजों को देखते हैं, अगर हम इंडिया में रहते हैं तो जनवरी टू दिसंबर चीजें चल रही हैं इन इंग्लिश कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर्स के हिसाब से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्रैल जो मंथ है, दिसंबर का मंथ है यीशु मसीह का जन्म, उसके बाद जो अप्रैल का मंथ है हम क्या करते हैं, हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, हम गुड फ्राइडे को चीजें देखते हैं, उसके बाद हम ईस्टर को भी चीजें देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं गुड फ्राइडे जो है, देन जो ईस्टर है, गुड फ्राइडे यीशु मसीह का के ऊपर उन्हें सूली के ऊपर, सलीब के ऊपर लटकाया जाना। ईस्टर के ऊपर अगर आप देखें तो उन्हें उनका उस कब्र से अलग होना, फिर एक नई शुरुआत होना। इट मींस कि इस मंथ के ऊपर यीशु मसीह ने मौत के ऊपर विक्ट्री को हासिल किया था। इस मंथ के ऊपर यीशु मसीह ने क्या किया था? विक्ट्री को हासिल किया था, मौत के ऊपर विक्ट्री को हासिल किया था। क्योंकि जब उन्हें मारा गया, ठीक है, जब उन्हें एक कब्र में, एक जगह के ऊपर उन्हें रखा गया, ठीक है, एक जगह के ऊपर उन्हें रखा गया, और जब लोग जाके देखते तो वो जो चीजें थी जहां उन्हें रखा गया था, वो गुफा जो खाली थी, लोग अचंभा कर रहे थे कि ये कैसे हुआ। वो एक नई शुरुआत थी कि यीशु मसीह ने कहा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजाऊंगा जो तुम्हारी हेल्प करे। इट मींस कि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ये मन एक मसीह व्यक्ति के जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। एक मसीह व्यक्ति के लाइफ का ये जो मंथ है बहुत ज्यादा अहम हिस्सा है, क्योंकि यीशु मसीह का गाड़ा जाना, उसके बाद यीशु मसीह का फिर से जीवित हो उठना, चेलों को दिखना, फिर हमारे लिए पवित्र आत्मा को भिजाना, फिर हमने ईस्टर को सेलिब्रेट करना। इट मींस कि आपके जीवन के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी जिंदगियों के ऊपर कि जो भी चीजें खत्म हो चुकी है अब तक आपको लग रहा है खत्म हो चुका है, आपको लग रहा है कोई रास्ता नहीं है, कोई डोर्स नहीं है, कोई चीजें नहीं बन सकती। मैं आपको एक बात बताने के लिए आ रहा हूं, ये नंबर, ये 4 नंबर परमेश्वर ने चुना है ताकि आपकी लाइफ के ऊपर वो न्यू बिगनिंग को स्टार्ट कर सके, न्यू डोर्स को वो ओपन कर सके, न्यू चीजों को वो आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज कर सके। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि परमेश्वर इस मंथ में आप देखोगे प्रभु के अद्भुत कामों को आपके जीवन के ऊपर होता हुआ, और आप देखोगे कि ये मंथ के ऊपर परमेश्वर के बड़े अद्भुत कार्य आपके लाइफ के ऊपर हो रहे, क्योंकि ये मंथ जो है, इसी मंथ को यीशु परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को जो मुर्दों में से फिर से जी उठाया। आप देखेंगे यीशु मसीह का चेलों को दिखना, पवित्र आत्मा हमारे लिए भिजाया जाना, जो हमारा सहायक जो आज भी हमारे पास में है। ये मंथ, मैंने इसलिए कहा ये जो मंथ है, ये मंथ ऑफ सेलिब्रेशंस भी हम इसे कह सकते हैं, मंथ ऑफ विक्ट्री भी हम इसे कह सकते हैं। अगर ये मंथ यीशु मसीह के लिए विक्ट्री था, ये मंथ यीशु मसीह के लोगों के लिए सेलिब्रेशन था, यीशु मसीह के लिए जो इस पृथ्वी के मसीह लोग हैं उनके लिए एक न्यू बिगनिंग था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो क्या ये नंबर, क्या ये मंथ आपके लिए विक्ट्री नहीं हो सकता? आपके लिए सेलिब्रेशंस का काम नहीं कर सकता? आपके लिए न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत का ये काम नहीं कर सकता? डेफिनेटली कर सकता है, बिकॉज ऑफ बाइबल हमें क्लियरली बात बताती है, जैसा तेरा फेथ है, जैसा तेरा विश्वास है, परमेश्वर तेरी जिंदगी में वैसा ही काम करने के लिए जा रहा है। जैसा आपका विश्वास है, जैसा आपका फेथ है, जैसा भी आपका विश्वास है, वैसा ही काम परमेश्वर आपके जीवन, आपकी जिंदगी और आपकी लाइफ के ऊपर करने के लिए जा रहे हैं। सो मैं आपको एक बात ही बताना चाहता हूं, ये मंथ आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये नंबर 4 आपकी लाइफ को, जो चीजें इनकम्प्लीट है, सबसे बड़ी गुड न्यूज,
सबसे बड़ी प्रॉस्पेरिटी इस मंथ में आपके लाइफ पे स्टार्ट हो चुकी है, जैसे ही आपने इस मंथ में एंट्री की, मैं आपको बता रहा हूं आपके लाइफ की बड़ी बड़ी चीजें, बिगेस्ट चीज स्टार्ट हो चुकी है, आपकी लाइफ की बिगेस्ट ब्लेसिंग स्टार्ट हो चुकी है राइट नाउ। मैं आपके जीवन के ऊपर से, आपकी जिंदगियों के ऊपर से, हर एक डिमोनिक प्लान को, आपके परिवार के लोगों के ऊपर से, हर एक डिमोनिक स्पिरिट को राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, उन चीजों को मैं कैंसिल करता हूं। सारी शैतान की युक्तियां बाय फायर बाय पावर, वो चीजें कैंसिल हो, वो खत्म हो राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सारी गंदी दुष्ट आत्माएं आपके जीवन, आपकी जिंदगी, आपके लाइफ की पूरी रीति से वो खत्म होने पर राइट नाउ। आप जहां कहीं भी जा रहे, आपके परिवार के लोग अपने आपके घरों से जाके भी जा रहे, परमेश्वर यहोवा का आत्मा उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, खुदावन के एंजल्स उनकी सेवा टहल करेगी, वो प्रोटेक्शन के बाड़े पर रहेंगे। कोई बैड न्यूज आपके जीवन के ऊपर मैनिफेस्ट नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट स्पिरिट आपको मेट नहीं करेगी। लेब्रोन थाना मान दे रेखे लेबर रेबे खुशी ब्रहाटे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, खुदावन का बड़ा ग्रेस आपके जीवन, आपकी जिंदगी के ऊपर आ रहा है, और आप देखोगे परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को अपने लाइफ के ऊपर रिसीव होता हुआ। शाला ब्रांडेनी मसुक्र बतालाहाज़े। मैं आगे चलता हूं। बाइबल कहती है नंबर जो 4 है ये एक सिंबल है। अगर हम प्रॉफिटिकली इन चीजों को देखें, ये नंबर 4 है, ये मैंने आपको बताया, ये कंप्लीटनेस एंड होलनेस, मतलब हर एक चीज जो आपके जीवन के ऊपर जुड़ी है, या कोई चीज आपने स्टार्ट करी बट बीच में वो रहेगी, बीच में वो अधूरी रहेगी। बहुत सी ऐसी चीजें जो आपने स्टार्ट करी बट वो अभी भी अधूरी है आपके जीवन के ऊपर, लाइफ के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर अभी भी अधूरी है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इस मंथ न्यू बिगनिंग आपके लिए होने के लिए जा रहे, और इस मंथ आप देखोगे कि परमेश्वर उन चीजों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। खुदावन उन चीजों को, उन बातों को आपके लाइफ में फुलफिल करने के लिए जा रहे हैं। कुछ एग्जांपल, बिब्लिकल एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि नंबर 4 क्यों इंपॉर्टेंट। कितने लोग तैयार है? शाला ब्रांटेनी मसुब रहा थे। कितने लोग तैयार है? लेब्रोई नमान दलिग्रबहाट। हाउ मेनी पीपल्स आर रेडी? रबा सिक्रबहात लमान दोलिग्रबहात। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ब्लेस करे आप सभी लोगों को, जितने भी लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, आप सभी लोगों को खुदावन का आत्मा ब्लेस कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आप जुड़े, परमेश्वर ने अद्भुत चीजें आपके लिए स्टार्ट कर दी। बाइबल ये कहती है, जैसे ही आपने सोचा परमेश्वर के घर के पास जाने के लिए, घर में परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, उसी वक्त से परमेश्वर ने आपकी परिस्थितियों को, आपके टाइम को, आपकी सीजन को चेंज करना चालू कर दिया। सेम एज इट इज, जैसे आप लोग जुड़े, कनेक्ट हुए, चाहे जहां कहीं से भी हो, मैं आपको बता रहा हूं कि वो फेवर परमेश्वर का आपके ऊपर आ रहा है, वो प्रॉस्पेरिटी का आत्मा उतर रहा है, परमेश्वर का अंधे का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। मैं एक बहन को देखता हूं इस जगह के ऊपर, और वो कुछ चीजों को लेके, कुछ बातों को लेके तकलीफ में है, उसके बिजनेस की कुछ बातों को लेके तकलीफ में है। राइट नाउ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर का अंधे का हैंड्स आपके ऊपर है सिस्टर, और मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपके एनिमीज से फाइट कर रहा है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। परमेश्वर शर्मिंदा करेगा हर उन लोगों को, हर एक उन लोगों को जो आपके पोजीशंस में है, क्योंकि मैं आत्मा में देख रहा हूं कि परमेश्वर एक ऐसा रास्ता आपके लिए बना रहा है। परमेश्वर एक ऐसा रास्ता बना रहा है बहुत कम समय में कि आपके लाइफ के ऊपर एक लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी आने के लिए जा रहा है। लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के द्वारा आप खुदावन की उपस्थिति में आओगे। लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी को मैं आते हुए देख रहा हूं लोगों की। जिया ब्रहाट शाला ब्रांधेनिया मसुब्रहात लिग्रबहान दलेक्रोस तलहाट। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, जीसस जीसस। तो 4 नंबर बाइबल में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है इसका इंपॉर्टेंट न्यूज, हम चलेंगे, मैं आपको आगे लेके चलता हूं बाइबल के अंदर, और मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीजें। बाइबल कहती है अदन की वाटिका के ऊपर, परमेश्वर ने एक महानदी का जिक्र किया होगा, जो महानदी जब वहां से निकली अदन की वाटिका से निकल के वो 4 अलग अलग दिशाओं में बही थी। उसकी 4 धाराएं फुट कर निकली थी। कहां लिखा हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं,
अगर आप उत्पत्ति को देखें, उत्पत्ति उसकी 2 आयत और उसका 10, उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत, क्या लिखा है? और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में होगी। वहां से आगे बहकर 4 धारा में होगी। पहली धारा का नाम पीशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस चीज का जिक्र जो है वह हिंदुस्तान के साथ किया हुआ, इट मींस इंडिया के साथ किया हुआ। ठीक है, मैं फिर कभी जब इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, डेफिनेटली इस टॉपिक को मैं डीपली आपको समझाऊंगा आने वाले दिनों के ऊपर। दूसरी चीजों को हम देखेंगे। उस देश, ऐसा लिखा, उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। अगर आप देखें, अगर आप हिस्ट्री देखें तो इंडिया का जो सोना है, हिंदुस्तान का जो सोना है, बहुत ग्रेटेस्ट था एक समय के ऊपर। और सुलेमानी जो पत्थर है, आप देखेंगे तो इसका जो जिक्र है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है इसका हिंदुस्तान के अंदर हिस्ट्री में। दूसरी नदी का नाम गीहोन है और यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए। तीसरी नदी का नाम हिदेकेल है। यह वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम परात है। ठीक है, ये 4 नदियां हैं जो अदन से निकली और 4 अलग अलग धाराओं में बट गई। अब इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, नंबर 4 क्यों इंपॉर्टेंट? नंबर 4 मैंने आपको बताया 4th महीने में आप, मंथ ऑफ अप्रैल में आप, समझ आ रहा है, मंथ ऑफ अप्रैल में आप है। ये मंथ आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस मंथ परमेश्वर आपकी स्टोरी को चेंज करने के लिए जा रहा है। आपके लाइफ में आप देखोगे जो आपके इन्वायरमेंट्स के ऊपर, जो आपके आसपास में जो शैतान, जो अंधकार की शक्तियां काम करती थी, जो आपकी ब्लेसिंग्स को स्टॉप करती थी, आप तक पहुंचने के लिए, मतलब जो चीजें प्रभु की उपस्थिति में आप जा रहे हैं और आपको रिसीव नहीं हो पा रहे, जो रिजल्ट आप तक नहीं आ रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं वो डिमोनिक स्पिरिट पूरी तरीके से जड़ों के साथ खत्म होंगे। और जितने भी लोगों ने आपके खिलाफ शैतान की कोई वेदी बनाई है, कोई जादू, कोई टोना, कोई टोटका, अगर किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया है, तो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं वो जादू, वो टोना, वो टोटका जड़ों के साथ खत्म होने के लिए जा रहा है। जड़ों के साथ वो चीजें खत्म होने के लिए जा रही। पहला एग्जांपल, 4 रिवर ऑफ पैराडाइज, महानदी जो अदन से निकली, मैंने उसके बारे में जिक्र किया। और दूसरे सिंबल को हम देखते हैं, दूसरे एग्जांपल को हम देखते हैं तो क्लियरली ऐसे लिखा है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। 4 कॉर्नर ऑफ अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर 4 कॉर्नर डिसाइड है अर्थ के, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इन चीजों का जिक्र बाइबल में किया गया है। यशाया 11 वर्स नंबर 12 आप पढ़ सकते हैं। रेवलेशन चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 1 आप इससे भी पढ़ सकते हैं। अब मैं तीसरे एग्जांपल को आपको देना चाहता हूं। नंबर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरे एग्जांपल को अगर आप देखें तो क्लियरली उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने शमूएल को 4 बार आवाज लगाई। कितने बार? 4 टाइम परमेश्वर ने वॉइस आवाज लगाई। शमूएल भविष्यवक्ता को जब परमेश्वर ने आवाज लगाई तो कितने बार वॉइस लगाई? 4 बार परमेश्वर ने से आवाज लगाई। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर का आत्मा भी आपको उठाने के लिए तैयार है। उस होली स्पिरिट की वॉइस को सुनने में जितने लोग डिफिकल्टीज में हैं, वो सारी डिफिकल्टीज, वो सारी कंफ्यूजन की स्पिरिट खत्म होने के लिए जा रही। परमेश्वर की उस वॉइस को आप क्लियरली सुनने पाओगे, उसके आत्मा से आप रूबरू होगी, उसकी आत्मा की बारिश आप लोगों के जीवन के ऊपर होगी और उसका आत्मा बहुत बेहतर रीति से आपकी आपकी जिंदगी पर बड़े अद्भुत रीति से काम करने के लिए जा रहा। जीसस नेम। हम और आगे चलते, क्या लिखा है? द 4 लिविंग क्रिएशन इन रेवलेशन। अगर आप देखें, अगर आप ध्यान से देखें, प्रकाशित वाक्य के अंदर 4 क्रिएचर के बारे में जिक्र किया हुआ है, जिसका फेस क्या है। पहला फेस क्या है? लॉयन का। दूसरा फेज है ऑक्स का। तीसरा फेज है मैन का। चौथा फेज है ईगल का। 4 नंबर।
4 नंबर। अगर आप देखें अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी, जो उनके कामराज जो रन कर रहे हैं, उनके अगर आप लोगों को देखें, जो लोग उसमें 4 क्रिएचर का फेस क्लियरली दिखाई देता है। 4 क्रिएचर। पहला क्रिएचर फेस लॉयन, ऑक्स, मैन एंड ईगल। इट मीन्स कि 4 नंबर परमेश्वर ने 4 नंबर को इस्तेमाल किया है, 4th नंबर को इस्तेमाल किया चीजों को ब्लेस करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, गुड न्यूज के लिए, कंप्लीटनेस के लिए। परमेश्वर ने 4 नंबर को ही यूज किया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर महान है, जो आपकी लाइफ में बड़े अद्भुत काम करना चाहता है। क्या आप तैयार है परमेश्वर की ओर से अद्भुत चीजों को रिसीव करने के लिए? क्या आप तैयार है परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करने के लिए? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, इस मंथ आपके लाइफ में कुछ अद्भुत होने के लिए जा रहा है। इस मंथ जो अब तक नहीं हुआ, इन 3 मंथ्स के अंदर में, इस मंथ में उन चीजों को आप फुलफिल होता हुआ देखोगे। क्लियर मैंने बताया, इस मंथ परमेश्वर ने पृथ्वी की सारी चीजों को कंप्लीट किया, सारी चीजों को कंप्लीट किया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर इस मंथ आपके जीवन की जो चीजें जो जुड़ी हुई है आपसे, बट जो कंप्लीट नहीं है, परमेश्वर उन चीजों को कंप्लीट करने के लिए जा रहा है इस मंथ में। इस मंथ में कंप्लीट करने जा रहा है परमेश्वर। मंथ ऑफ अप्रैल में कंप्लीट करने के लिए जा रहा है। मैंने बताया मंथ ऑफ अप्रैल इट मींस विक्ट्री। यीशु मसीह ने मौत के ऊपर फतह पा ली। मंथ ऑफ अप्रैल इट मींस न्यू बिगनिंग। मौत के ऊपर फतह पाने के द्वारा न्यू बिगनिंग हुई। इट मींस की विक्ट्री आपका पोर्शन है इस मंथ में। विक्ट्री आपके जीवन के ऊपर होगी। आप जहां कहीं भी जाओगे, परमेश्वर कहोगे, परमेश्वर मेरे हाथों के कामों को सफल कर। मैं बता रहा हूं, जहां भी आपके कदम जा रहे, जहां कहीं भी आप जा रहे, जो भी कामों के ऊपर आप हाथ लगा रहे, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, मैं एक भाई को देखता हूं, से मैं आत्मा में एक भाई को देख रहा, जो मुझे जो लाइव देख रहा, उसने गॉगल वियर किए हुए, गॉगल ऐसे कुछ चश्मे को वो पहना हुआ है राइट नाउ, अभी मुझे लाइव देखते हुए। और परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि उसका प्रमोशन, मैं उसके प्रमोशंस को होता हुआ देख रहा हूं। वो जॉब कर रहा है किसी प्लेस पे, और परमेश्वर प्रमोशन करने के लिए जा रहा है उस भाई को। रिसीव करो इन प्रोफेटिक वर्ड को, क्योंकि परमेश्वर बड़े अद्भुत सामर्थ के द्वारा आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। प्रमोशन शाला ब्रांड डेरेबे रेबिको तोला ब्रहाट लीगा बहा से जितने भी लोग कनेक्टेड है फेसबुक से, यूट्यूब से, मैं आपको बता रहा हूं, आप सब लोग जो मेरी वॉइस को सुन रहे, और जितने भी लोग आपसे जुड़े जो मेरी वॉइस को आने वाले समय पर सुनेंगे, राइट नाउ परमेश्वर की ओर से अद्भुत ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं मैं आपके जीवन के ऊपर। आपके टाइम को परमेश्वर चेंज करे, आपके सीजन को वो बदले, आपके लाइफ में अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशंस को वो करे। शाले कोटो राब रहात लीगा बहाटे लिबाइन अमान दो रेबेल एब्रोट लहात लीगा रहाश शाले ब्रांदनमा मामा से के बेरबहात अल्लाह ब्रहाटे। एक बार फिर से हम उस भाई की गवाही को देखेंगे। कुछ लोग देख नहीं पाए राइट नाउ, एक बार फिर से उस भाई की गवाही को हम देखेंगे। शनमान धरिया बसुब्रहाट, एक बार उस भाई की गवाही डिस्प्ले पे लगाइए। शनमान धोरिया बहात, जीसस हुआ से तेनेरिया मामा से बेबे। देख सकते हैं आप लोग, कुछ लोग मौजूद थे इस सर्विस में जो अभी लाइव है। आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम उनके जीवन के ऊपर किए और उनको अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने ब्लेस किया। बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर लोगों को ब्लेस करने की ताकत रखता है और वो कॉन्स्टेंटली ब्लेस करने के लिए जा रहा। शाला ब्रांडेरी वे सीगर बहात अल्लाह ब्रहांटे जियुम दहान दले गरबे शाले को तो नीगा बहाज ला ब्रेंटा नमान दलो रूप रहात लेक्रेश तला ब्रहांटे। सेम चीज जैसे इस भाई के ऊपर प्रॉफिटिक वर्ड्स के द्वारा फेवर आए, सेम आपके ऊपर भी फेवर आने के लिए जा रहा है। आपके बच्चों के ऊपर भी बड़ा अद्भुत फेवर आने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको सिर बनाएगा, परमेश्वर आपको टॉप पोजीशंस के ऊपर रखेगा, परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाएगा। कोई डिमोनिक स्पिरिट
कोई कोई गंदी अशुद्ध चीज आपके जीवन, आपकी जिंदगी, आपके लाइफ का हिस्सा नहीं है। कोई दुष्ट आत्मा आपके फलों को ड्राई नहीं कर सकता। कोई दुष्ट आत्मा आपके जीवन के ऊपर, आपकी जिंदगी के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर, आपकी लाइफ में कोई भी दुष्ट आत्मा आकर कोई तबाही नहीं मचा सकता, क्योंकि आप परमेश्वर का चुना हुआ वंश है। आप खुदावन का चुना हुआ वंश है। परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके बच्चों को बढ़ाने के लिए जा रहा है। जितनी भी गंदी अशुद्ध आत्माएं, जितनी भी गंदी दुष्ट आत्माएं जो आपके फलों को कच्चा गिराती है, जो आपके जीवन, आपकी जिंदगी, आपके लाइफ के ऊपर में, जो आपकी बॉडी के हानि का कारण है, जिसने आपको बीमारियां दी, जिसने आपके बॉडी में, आपके ब्लड में, आपकी हड्डियों में जिसने आपको बीमारियां दी, या कोई नुकसान आपका किया, या आपकी चीजों का कोई नुकसान किया, या आपसे जुड़ी कोई चीजों का नुकसान किया, मैं खुदावन का दास होने के नाते मैं रिलीज करता हूं, परमेश्वर की सामर्थ आप लोगों के ऊपर उतर आए। परमेश्वर की सामर्थ आप लोगों के ऊपर उतर आए। परमेश्वर का अभिषेक आप लोगों के ऊपर उतर आए। वो अग्नि का अभिषेक आप लोगों के ऊपर उतर आए। वो अग्नि की सामर्थ आप लोगों के ऊपर उतर आए। वो अग्नि का अभिषेक आप लोगों के ऊपर उतर आए राइट नाउ। सारी गंदी अशुद्ध आत्माएं वो जड़ों के साथ जले। सारी गंदी दुष्ट आत्माएं वो जले। सारी दुष्ट आत्माओं का अंश खत्म होने पाए। सारी गंदी दुष्ट आत्माओं की ताकत पूरी रीति से खत्म हो। सारे जादू, सारे टोने, सारे टोटके बाय फायर बाय पावर, बाय फायर बाय पावर, जितनी भी चीजें आपके खिलाफ बांधी गई, जितनी भी चीजें आपके खिलाफ तैयार की गई आपके एनिमीज ने, या किसी दुष्ट आत्मा ने, या किसी भी चीजों ने, मैं खुदा का दास होने के नाते उन चीजों को अलग करता है। उन बातों को आपसे अलग करता है। उन चीजों को आपसे डिसकंटिन्यू करता है। रिबिशाला खाटाना मेंदोरिया मासुब्रहाट अल्लाह ब्रहासे शाला ब्रांदेनी में मेकोरा बाबा लाबा खाटेनीगा सीग्र बहात अल्लाह ब्रोंदना मांडल रेबे शाला ब्रोंदरा ब्रिया करासी लेब्रोइना सीग्र बहाटे शाला ब्रांदला ब्रोसली गब्रहाट अल्लाह ब्रहान दिन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर बड़ा फेवर करने जा रहा है आप पर। बड़ी सामर्थ के द्वारा वो आपको ब्लेस करने जा रहा है। बड़ी अद्भुत सामर्थ के द्वारा आपके जीवन को वो ब्लेस करने जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि खुदावन के एंजल्स हर एक बंधनों को खोल रहा है। जो शैतान की वेदियों के ऊपर जो बंधन बांधे गए थे, जो बंधन तैयार किए गए थे, जो बंधन आपके खिलाफ तैयार किए गए हैं, जो आपके बिजनेस के खिलाफ है, आपके जीवन, आपकी जिंदगी के खिलाफ है, वो बंधन जड़ों के साथ खत्म हो रहे हैं। वो बंधन जड़ों के साथ खत्म हो रहे हैं। उन बंधनों को परमेश्वर खत्म कर रहा है। उन बातों को परमेश्वर खत्म कर रहा है। उन चीजों को परमेश्वर खत्म कर रहा है राइट नाउ। राइट नाउ वो खुदा आपको आजाद कर रहा है राइट नाउ। रिसीव करो इन प्रोफेटिक वर्ड को, क्योंकि परमेश्वर, मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको आजादी देने के लिए जा रहा है। वो आपको डिलीवरेंस देने के लिए जा रहा है। लेकोटो राब्रहा सरी बांदोई गमा सुब्रहाटे, परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर आपको डिलीवर करने के लिए जा रहा है। राबा सेखेट ली गबा ले बाई नमा सुब्राटे ले बिंदुनी गमा सीब्रहाट अल्लाह ब्रहासे। As a prophet of God, in the mighty and precious name of Jesus, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को आशीषित करे, आप सभी को अपनी महिमा के लिए ब्लेस करे। In the mighty and precious name of Jesus, in the mighty and powerful name of Jesus, in the mighty and powerful name of Jesus. God bless you all in Jesus' mighty and precious name. Amen. मैं आपको बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को, मंथ ऑफ अप्रैल आपके लाइफ का लाइफ चेंजिंग मंथ हर कोई व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, यूट्यूब से एंड फेसबुक से। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं परमेश्वर की जीवित और महान उपस्थिति के ऊपर। अगर आप नागपुर से बाहर से बिलोंग करते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप आकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और परमेश्वर के प्रेजेंस से, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति से आप जुड़ सकते हैं। एवरी डे, मैंने कहा हर एक दिन परमेश्वर की जीवित उपस्थिति से आप जुड़ सकते हैं। रात 9 बजे हम वर्शिप में जुड़ेंगे, देन उसके बाद 9:30 हम वर्ड्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर आएगा, वो परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगी और आपकी लाइफ कभी सेम नहीं होगी। आपकी लाइफ कभी सेम नहीं होगी। आप देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करवाना चाहता है, चाहे आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, नंबर्स है प्रोफेटिक प्रेयर टावर्स, नंबर्स है 7887878812। आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके इस नंबर के ऊपर अपने बच्चे के लिए या किसी भी चीजों के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं। सिटी से अगर आप बाहर है
सिटी से अगर आप बाहर है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ये अगर आपकी कोई गवाही बनी है तो अपनी गवाही को वीडियो टेस्टिमनी के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं। वो नंबर भी डिस्प्ले के ऊपर आपको दिख रहा है, नीचे स्क्रॉल होते हुए दिख रहा है वो नंबर भी। नंबर है 78878712। ओके, तो इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप प्रार्थना भी करवा सकते हैं। इस नंबर के ऊपर अपनी गवाहियों को भी आप शेयर कर सकते हैं। और भी चीजें, अगर आपको किसी काउंसलिंग की जरूरत है, किसी चीजों की जरूरत है, आप उस नंबर के ऊपर कॉल करें। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि जिस सिचुएशंस को आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उन चीजों से आपको बाहर निकालेगा। परमेश्वर उन चीजों से आपको बाहर निकालेगा और आपकी लाइफ कभी सेम नहीं होगी। आपका जीवन कभी सेम नहीं होगा। आपकी जिंदगी कभी भी सेम नहीं होगी। आपका जीवन, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं होगी। सो राइट नाउ, इन द माइटी एंड प्रीशियस नेम ऑफ जीसस, जो लोग नागपुर सिटी से बिलोंग करते हैं, नागपुर सिटी या नागपुर सिटी के आसपास के क्षेत्र से जो लोग बिलोंग करते हैं, मैं परमेश्वर का दास आप सभी लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं। नागपुर सिटी के अंदर जो संडे सर्विस होता है 10 बजे से, संडे के दिन 10 से 1 बजे तक, विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन, बर्डी झांसीरानी स्क्वायर, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे भी फिजिकली आप हमसे मिल सकते हैं, कलीसिया से कनेक्ट हो सकते हैं और परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति के द्वारा आपके जीवन को चेंज करेगा और परमेश्वर का आत्मा वहां आपको छुएगा। उस परमेश्वर की जीवित उपस्थिति आपकी लाइफ को चेंज करेगी, आपका लाइफ चेंज होगा, आपकी जिंदगी चेंज होगी। परमेश्वर बड़ी सामर्थ के द्वारा आपको अपनी महिमा के लिए एस्टैब्लिश भी करेगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अपने जीवन की किसी भी परिस्थितियों से आप जूझ रहे, डोंट वरी, जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ग्रुप बना हुआ है, मे बी आई थिंक कल के डे में उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। जो लोग यूट्यूब से कनेक्ट है या बाकी लोगों से कनेक्ट है, बाकी चीजों से कनेक्ट है, आई थिंक फेसबुक से भी कुछ लोग कनेक्ट है, बट उस ग्रुप में वो लोग नहीं है, तो आपको वहां कनेक्ट किया जाएगा। आपको मैं बता रहा हूं कि हर दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति को देख सकते हैं और आने वाले समय के ऊपर डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं, आपके लाइफ की चेंज होने की श्योरिटी है। आपके लाइफ में लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी आने की श्योरिटी है। जीसस शाला ब्रांड हेरी बहास बिलीव करते हैं आप लोग? जीसस बिलीव करते? शाला ब्रांड देनी सुब्रहाट है, क्या बिलीव करते हैं? लेब्रोम दनामान दलीगा बहास, क्या बिलीव करते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आत्मा में देख भी रहा हूं और ये चीज मैं आपको बता भी रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर बड़ी अद्भुत चीजों को करने के लिए जा रहा है। बड़ी अद्भुत बातों को करने के लिए जा रहा है। बड़ी अद्भुत चीजें आपके जीवन के ऊपर होने पाएगी। बड़ी अद्भुत चीजें आपकी लाइफ, आपकी जिंदगियों के ऊपर होने पाएगी। शाला ब्रांडेरे बेसिका बहात अल्लाह प्रहान थे लिगाई नमान दोले ब्रो शाला ब्रांड लेब्रांड अल्लाह ब्रहात लिग्रोस तलाह से। और मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर महान है जो आपके जीवन के ऊपर बड़े अद्भुत काम, बड़े अद्भुत चीजें करने के लिए जा रहा है। कल के टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताना चाहता जस्ट एक सिंपल लाइन, द राइज ऑफ प्रोफेटिक वॉइस। भविष्यवाणी के शब्दों के द्वारा परमेश्वर कैसे आपको ब्लेस करता है, कैसे ड्राई सिचुएशन से बाहर निकले और परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करेगा। द राइज ऑफ द प्रोफेटिक वॉइस। कुछ लोग हैं कनेक्टेड है, सच में इनवाइट करिए अपने करीबियों को भी। वीडियो कॉल के ऊपर आप लोगों से मैं बहुत जल्दी कनेक्ट होऊंगा पर्सनली। वीक में एक दिन हम जूम मीटिंग करेंगे। उस जूम मीटिंग के ऊपर जितने भी लोग कनेक्टेड है, सिंगल लोगों से बातें करने में थोड़ा ये हो जाएगा, बट मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग नागपुर के बाहर से कनेक्ट हो, जो लोग नागपुर से भी कनेक्ट, 1 वीक में एक बार, कम से कम एक बार मैं एक जूम मीटिंग में आप सभी लोगों से कनेक्ट होऊंगा। पर्सनली मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूंगा उस जूम मीटिंग के ऊपर। तो स्टार्ट माय मैनिफेस्टो और परमेश्वर ब्लेस करेगा आप सभी लोगों। ओके, गॉड ब्लेस यू इन जीसस माइटी नेम। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू राइट नाउ इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम। कल का डे है, कल हम आएंगे खुदावन की उपस्थिति में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कल खुदावन के प्रेजेंस में आए, अपने बेस्ट स्टेट को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर, अपने बेस्ट ऑफरिंग को खुदावन के प्रेजेंस में लेकर आए, क्योंकि ये मंथ
परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा, मंथ ऑफ क्रिएशन, मंथ ऑफ सेलिब्रेशन, मंथ ऑफ न्यू बिगनिंग, मंथ ऑफ विक्ट्री। राइट नाउ जिस रीति से परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, जैसे आप परमेश्वर के भवन में बोगे, मैं आपको बता रहा हूं, बोने की सामर्थ आपके जीवन के ऊपर काम करेगी। वो बोने का मसा आपके लाइफ में काम करे। और मैं आपको एक और चीजों के द्वारा इंकरेज करना चाहता हूं कि जैसे ही आपने बोया, आपके फाइनेंस का लेवल चेंज हो जाए, आपका फाइनेंस का परिस्थिति बदल जाए, आपकी फाइनेंस की करंट सिचुएशन चेंज हो जाएगी। बिलीव मी, परमेश्वर बेहतर रीति से आपको ब्लेस करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू इन जीसस माइटी एंड प्रीशियस नेम। हम बहुत जल्दी मिलेंगे कल एक बार फिर शाम में, रात में 9 बजे। आप जुड़िएगा, आप सभी लोग कनेक्ट होइएगा। क्लियर मैं आपसे कह रहा हूं, प्रभु बहुत अद्भुत काम आपके जीवन पे करने के लिए चाह रहा है। गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम, आमेन।